तो इस समय मार्केट की हालत देखते हुए और कंडीशन देखते हुए यही लग रहा है कि भाई साहब कोई ना हर दिन कुछ ना कुछ सुइयां चुभा रहा है। अब ये सुइयां चुभाते समय दर्द तो होता ही है, सेम पोर्टफोलियो में भी देखने को लगातार मिल रहा है। अब यहां कंडीशन बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट लगभग जितने लोग निवेश कर रहे थे कंडीशन ऑलमोस्ट खराब है। तो मन में सवाल तो आ रहा है, काफी लोग के मन में सवाल भी आ रहा है कि संदीप भाई ये जो सुइयां लगातार चुभ रही है, शेयर बाजार लगातार सुइयां चुभा रहा है, पोर्टफोलियो में लगातार गिरावट हो रही है, तो ये कब तक होगी? कुछ तो पता है, कुछ तो पता चलेगा, कुछ तो बताओ यार। क्योंकि पोर्टफोलियो को देखने का मन नहीं होता। बहुत दिन तक डीमेट अकाउंट ओपन ही नहीं किया है। क्यों? क्योंकि लगातार गिरावट चल, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। कारण, दो तीन कारण है, और जब तक ये कारण रहेगा साहब तो ये सुइयां लगातार आपको चुभेगी। लेकिन अच्छी खबर आपके लिए है कि अब ये समय कुछ ना कुछ आ गया है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिसपे आपको लगातार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो कुछ कैटेगरी के स्टॉक्स में आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, एग्जैक्ट नहीं बता सकता लेकिन प्रकाश डालूंगा। म्यूचुअल फंड अल्ट्रा प्रो मैक्स, ये खासकर ऐसे इन्वेस्टर होते हैं 2024-2025 में लगातार निवेश किया उन्होंने, अब निवेश करने के बाद हालत खराब हो चुकी है उनकी, है ना। इसके बारे में चर्चा करेंगे। पोर्टफोलियो की खबर जो फ्री में लगातार मैं आपको देता हूं उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्लस संदीप भाई, गोल्ड और सिल्वर को देखा, माहौल देखने को लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में अच्छी खासी तेजी है, क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले जिनको भी शेयर बाजार में रुचि है, स्टॉक को लेके बहुत सारे टेंशन में रहते हैं कि यार कौन से स्टॉक में कब एंट्री करें, कब एग्जिट करें, और खासकर स्टॉक्स का एनालिसिस नहीं कर पाते कि कौन से स्टॉक्स का बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यूएशन हम इसमें एंट्री करें। तो इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, पे लिंक है, वहां आप ज्वाइन कर सकते हो। और ध्यान रखना, ये कोई पेड ग्रुप नहीं है, यहां केवल आपको सीखना है, कोई ट्रांजैक्शंस नहीं करना है, कोई पेमेंट नहीं करना है, ना कोई यहां इन्वेस्टमेंट करना है, केवल आपको सीखने के लिए ग्रुप है। आप लोग लगातार पूछते रहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि काफी एक्सपर्ट हैं, लगातार मार्केट्स के बारे में बताते रहते हैं। ठीक है, कोई डाउट होगा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हो, जो मेरा नंबर है। ठीक है, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। काफी लोग संदीप भाई क्या मार्केट, भाई मार्केट के बारे में बताना कोई मतलब नहीं है। लगभग 62 पॉइंट की गिरावट, अभी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी लेकिन मार्केट ने सस्टेन नहीं कर पाया। तो 84,492 पे सेंसेक्स है, लगातार गिरावट चल रही, कुछ नया नहीं है। अब इंपॉर्टेंट ये है, यहां समझना बहुत जरूरी है, ये गिरावट कब तक चलेगी। देखो, पहला रीजन बच्चे को पता चल गया, इसलिए मैं हर बार नहीं बताता मैं बार कि लगातार चल रहा है। अब देखो, इंडिया यूएस के ट्रेड डील को लेके काफी लोगों के मन में जो सपने हैं, मुंगेरी लाल के सपने हो चुके हैं। ठीक है, यहां ना तो इंडिया भारत के साथ, ना रशिया का कुछ भी ऐसा चल रहा है, कोई डील भी नहीं है, ना यूरोपियन यूनियन। तो यहां इससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। और उसके पीछे जो बीच में प्रॉब्लम है ना सर, वो है चीजें अटकी है यूएस हाई कोर्ट से। जब तक टैरिफ को लेके वहां अनाउंसमेंट नहीं हो जाता कि ट्रंप के लगाए हुए टैरिफ कितना वैलिड है, कितना वैलिड नहीं है सर, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। तब तक मुझे नहीं लगता कि भारत और यूएस के बीच में कोई भी ट्रेड डील होगी। और जब ये कोर्ट का फैसला आएगा यूएस के कोर्ट के बीच में, इसके बाद ट्रंप या तो बहुत ऊपर या तो बहुत नीचे, दोनों में से कंडीशन होगी। इसके बाद ही सर रियल ट्रेड होगी रियल ट्रेड होगी। तो इन चीजों को लेके मामला अटका हुआ है, बच्चे को पता है, लेकिन मैं आपको केवल रिवाइज कर रहा हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा कारण, पहला तो सबको पता है, दूसरा कारण है भैया, भारतीय रुपया लगातार कमजोर होता चला जा रहा है। कुछ लोग सोचेंगे संदीप भाई कमजोर कहां हो रहा है, लगातार तो बढ़ रहा है, 90 पहुंच गया। भाई ये जो बढ़ना होता है ये एक्चुअली कमजोर होना है। मैं आपको समझाना चाहता हूं एग्जांपल से। देखो, बहुत सारी चीजें भारत यूएस से खरीदता है, आपको पता होगा। अब खरीदने के लिए हमें पैसे तो देने पड़ेंगे। तो पहले जब $1 की कीमत 85 रुपए हुआ करती थी, तब देखो एग्जांपल मैंने दिया है कि अगर कोई भी चीज हम खरीद रहे हैं 200 क्वांटिटी में, पहले $85 देना पड़ता था। तो ओवरऑल हमें देखना पड़ता था, देखो लगभग केवल कितना, $17,000 ही हमें पे करना पड़ता था। लेकिन ये जो $85 है ना सर, ये लगातार ये बढ़ते हुए पहुंच गया है 90। अभी $90 मतलब जहां पहले $17,000 पे हमारा काम हो जाया करता था, अब ये हो चुका है $18,000। मतलब मामला गंभीर हो चुका है भाई साहब। कोई भी चीजों के लिए हमें यहां ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है।
अब समझ रहे हो ना, पहले हम सस्ते में निपटा देते थे, बहुत सारी चीजें जो यूएस से मंगवाना होता था सस्ते में निपटा देते थे, लेकिन अब कंडीशन हो चुकी है सर सस्ते में नहीं, हमें ज्यादा पैसा देना पड़ता है। अब सोचो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो कर्ज किसके ऊपर आएगा? भारत के ऊपर ही कर्ज आएगा। यही कंडीशन है कि इस समय लगातार बाजार में एक टेंशन सी है और जो सुइयां लगातार चुभ रही हैं ये है पोर्टफोलियो की सुइयां। अब तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है सर, वो है फिरंगियों का लगातार बेचना। फिरंगी मतलब सर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार बेच रहे हैं कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं भारतीय बाजार पे इस समय। अब इसका मतलब ये नहीं कि इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं तो हम अपना पूरा बुरिया बिस्तर हम बिल्कुल निकल जाए यहां से लेके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बैंक की बात करो, आप पोस्ट ऑफिस की बात करो, आज सभी लोग शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं। अब अपना आलम यह है कि हम डायरेक्टली निवेश कर रहे हैं, बीच में जितने भी लोग यहां कमीशन बना रहे थे उससे ज्यादा। अब डायरेक्टली जहां निवेश करोगे रिस्क तो वगैरह रहेगा। तो देखो क्या हो रहा है ना, फिरंगी जितने FIIs लगातार बेच रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई भी चीज का दाम कम से कम हो जाए। एग्जाम्पल, कोई भी शेयर आज 1000 रुपए का है, वो कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये 700-800 रुपए का हो जाए, तब जाके मैं एंट्री करूं, ज्यादा से ज्यादा माल उठाऊं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकालूं। समझ गए? इसीलिए FIIs लगातार बेच रहे हैं। डेटा चेकआउट कर लेना, डेटा उतना अच्छा नहीं है, देखने का मन नहीं करेगा, लगातार बेच रहे हैं। हां, म्यूचुअल फंड वहां देखा जाए अपने घरेलू निवेशक लगातार भारतीय इकोनॉमी में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं लगा रहे हैं। इसीलिए देखो ये बाजार में लगातार आपको अनसर्टेनिटी, जो कहते हैं ना कि भाई कुछ भी प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, ये लगातार आपको देखने को मिल रहा है। 3 बड़ा कारण। चौथा है सर स्मॉल कैप और मिड कैप में वैल्यूएशन का ज्यादा होना। ये बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं, न्यूज में आते हैं, लेकिन मुझे इस बात में ज्यादा दम नहीं लग रहा है ना। जो बेसिक कारण है, अगर आप सोचो अगर टैरिफ ना हुआ होता तो आज इकोनॉमी की कंडीशन क्या होती, जरा सोच के देखो। क्योंकि केवल ट्रंप के कारण कितना पोर्टफोलियो हमारा गिरा यार। मतलब 2 सालों से लगातार जो हम लोग अच्छा निवेश कर रहे थे, आज मैं म्यूचुअल फंड देखता हूं तो बाजार के खत्म होते होने लग पता चलता है सारा 60,000 का नुकसान। कल 2 दिन में 1.5 लाख रुपए चले गए। सोचो पिछले 7 दिन में 2.5 लाख रुपए चले गए म्यूचुअल फंड से यार। मतलब इतनी गिरावट चल रही है सोचो। तो आपका पोर्टफोलियो जब बड़ा होता है ना तो इस तरह आपको लगातार देखने को मिलता है। चलो ये कारण हो गए। अब मैं स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। जी हां, ऐसे स्टॉक जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ से ऊपर है, यानी मिड कैप और लार्ज कैप के स्टॉक। अगर आपको डर लगता है, दिल धड़कता है, तो मैं कहूंगा प्लीज प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद लगातार बने रहो। कुछ लोग बोलेंगे संदीप भाई लॉस चल रहा है, क्या प्रॉफिट? लॉस चल रहा है तो लगातार मार्केट में बने रहो। जब तक जनवरी की कहानी खत्म नहीं होती तब तक मार्केट में आपको कभी, जैसे आज डाउन है, हो सकता है कल मार्केट में थोड़ी सी अच्छी खासी ओपनिंग हो जाए, लेकिन ओवरऑल कोई ऐसी चीज जो मार्केट को ऊपर उठाएगी दिख नहीं रही है। इसीलिए सारे सेक्टर की हालत ऑलमोस्ट खराब से दिख रही है आपको। तो ऐसे स्टॉक्स, खासकर लार्ज कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स में डेफिनेटली आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। स्टॉक्स की ज्यादा जानकारी के लिए मेरा नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है वहां संपर्क कर सकते हो। दैट इज पेड ग्रुप, दैट इज पेड स्टॉक्स ग्रुप। वहां आपको लगातार स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब कुछ लोग हैं म्यूचुअल फंड प्रो मैक्स इन्वेस्टर। अच्छा, प्रो मैक्स इसलिए मैंने बोला क्योंकि लगातार ये ना गर्म बहुत जल्दी होते हैं। खास कर अगर पिछली बार की बात करें, अगर आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो, 2025 में निवेश किया है, 24 में निवेश किया है, मैं पूरी तरह एग्री करता हूं कि सर आपका पोर्टफोलियो निगेटिव होगा ऑलमोस्ट, या लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट होगे। ऐसे लोगों के लिए मैंने कुछ बोला है, ऐसे लोग केवल कपाल भारती करें। क्या करना है आपको? कपाल भारती करना है। आपको सुबह उठना है, केवल कपाल भारती करना है, हृदय को स्वस्थ रखना है। तो कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब तनाव नहीं लेना है भाई। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आप हो, बैंक वाले, पोस्ट ऑफिस वाले, ये लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं डायरेक्टली। आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो, आपके बीच में म्यूचुअल फंड मैनेजर है जो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, लेकिन सर ये गिरते मार्केट में उसके पास भी ऑप्शन नहीं है। तो समझा करो, फंड खराब नहीं होते। मिड कैप, फ्लेक्सी कैप में अच्छे अच्छे फंड है जिसमें आप लगातार निवेश कर सकते हो। तो खासकर अगर आप स्मॉल कैप, सेक्टोरियल फंड, थीमेटिक फंड में आपने निवेश किया है, आप कपाल भारती ज्यादा किया करो, क्योंकि आप सबसे ज्यादा तनाव में होंगे। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मैं क्या करूं, मैं आप लोगों को लगातार कहता हूं जो नए नए इन्वेस्टर हैं। कुछ लोग कहते हैं संदीप भाई मोतीलाल म्यूचुअल फंड गिर चुका है, एक्सिस म्यूचुअल फंड, आपने जो म्यूचुअल फंड दिया है वो निगेटिव हो रहा है। भाई साहब, आपको जो मैंने दिया है मैं भी कर रहा हूं।
मैं 5 साल से कर रहा हूं, आई एम गेटिंग मोर देन 18% रिटर्न, लेकिन वो 18% का रिटर्न आपको मिलने के लिए सर समय चाहिए। समय नहीं है तो प्लीज पोस्ट ऑफिस और एफडी में जाओ। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मकसद है आप लोग अपना तबीयत अच्छी रखो भाई, स्वस्थ शरीर स्वस्थ रहेगा, सारी चीजें देखने के लिए रहोगे। शरीर ही गया तो कोई मतलब नहीं रहेगा ना, ये कहने का मतलब है। चलो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन है सर, आई हैव डन एसआईपी इन एचडीएफसी डिफेंस फंड 5000 की, क्या आप मेरे को प्रॉफिट 10 साल बाद देगा? देखो फ्यूचर का किसी को पता नहीं होता, मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन कोई भी फंड आप लगातार इन्वेस्टेड हो सर, लॉस में तो नहीं जा सकते आप। आपको एफडी से अच्छा रिटर्न मिलेगा, इनफैक्ट मोर देन 12, 13, 14, 15% तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बने रहो, आपका टारगेट 10 साल से ऊपर है। अशित भाई अगला क्वेश्चन है गोल्ड और सिल्वर के लिए। जी हां, इसके लिए बताना चाहूंगा, गोल्ड और सिल्वर का देखो क्या है, इस समय लगातार चारों तरफ चर्चाएं हैं। गोल्ड को लेके मैं लगातार आपसे भी कह रहा हूं, मैं खुद 10% अपने कैपिटल का गोल्ड में करता हूं, ईटीएफ ले लेता हूं, फिजिकल गोल्ड ले लेता हूं। आप लोगों से शेयर किया है बहुत पहले। तो कहने का क्या मतलब, आप निपॉन, जैसे निपॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ हो गया, आपका सिल्वर का निपॉन का ईटीएफ हो गया, तो ईटीएफ में निवेश कर सकते हो। ईटीएफ में निवेश करने के लिए मार्केट के समय सुबह 9:30 से 3:30 के बीच में ईटीएफ में निवेश कर सकते हो। ईटीएफ में निवेश करने के लिए बहुत कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप 200-300 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर ईटीएफ में आप कर रहे हो, मतलब सर डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली आप फिजिकल गोल्ड बाई कर रहे हो, तो ये अच्छा ऑप्शन है सर, करना चाहिए। अपने कैपिटल का 10 से 15% आपको करना चाहिए। अगला क्वेश्चन सर, 2 करोड़ बनाना है, कहां इन्वेस्ट करें? शेयर बाजार में। और इसके अलावा शेयर बाजार में हम डायरेक्टली निवेश करते हैं, थोड़ा सा रिस्क रहता है, इसलिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। मिड कैप, फ्लैक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप पोर्टफोलियो चाहो तो बनवा लेना, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, वहां बात कर सकते हो। तो बाजार से बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन अलग अलग एसेट्स में निवेश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मेरा एचडीएफसी मिड कैप फंड में 3 एसआईपी है, तीनों मिड कैप में है। देखो तीनों एक साथ करना अच्छा नहीं होता है, अगर तीनों मिड कैप में है तो कोशिश करो एक एचडीएफसी ले लो, एक निपॉन ले लो, एक एडेलविसिस ले लो, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, कैनरा लो, तो मतलब ओवरऑल अलग अलग फंड में आपको निवेश करना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मेरा कहने का मतलब था कि देखो ये सुइयां जो चुभ रही है ना, केवल आप तक सीमित नहीं है, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, ये जो एंकर्स हैं, न्यूज पे आते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, सुइयां उन पे भी चुभ रही है, लेकिन क्या होता है कि उनको स्टेज के सामने मुस्कुराना पड़ता ही है। तो ये सिचुएशन सबके साथ है, बस अंतर ये है कि आप लोग जाने अनजाने में कुछ बेच बाच मत देना। अच्छे से फंड अगर आपने लिया है तो बने रखो। मार्केट की कंडीशन फिलहाल तो अभी है, बाकी देखते हैं कब तक सुधर जाएगा, डेफिनेटली आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, लेकिन ये हाई टाइम है कि अपने आप को प्रॉपर तरीके से रखना, ठीक है, मतलब ओवरऑल टेंशन फ्री रखना। तो आज वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।